नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु और आज का जो मुद्दा है वो दरअसल वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। दरअसल वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पर बोर्ड पे लगाम लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। इसको लेकर के दरअसल 5 अगस्त यानी कि कल सदन में भी चर्चा होने की संभावना है और क्या कुछ इस पूरे बिल में रहता है ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार दरअसल वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पर ताकतें हैं उसको कम करने की कोशिश में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट मीटिंग में वक्फ एक्ट में बदलाव किया जाना संभव बताया जा रहा है। इसको लेकर के विशेषकर कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड की यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, जो अभी तक की उनकी हिस्ट्री रही है, उसको यहाँ पर खंगाला जाएगा। क्या कुछ अभी तक हुआ है इसको लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं विस्तार से चर्चा होगी, मंथन होगा और ये देखने को मिलेगा कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी सीमाएं रही हैं, उसकी जो ताकत रही है उसको और ज़्यादा कम करने की कोशिश यहाँ पर केंद्र सरकार कर सकती है। इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए जिस तरीके से अब केंद्र का जो ये फैसला है, वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पर ताकत है उसे कमज़ोर करने की कोशिश दरअसल की जाएगी और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ये दरअसल कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार बता देते हैं और उसको अपने नाम यानी वक्फ बोर्ड के नाम कर देते हैं। इसको लेकर के आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या है? देखिए, ये बहुत सही में बहुत बड़ी खबर है। कैबिनेट अभी शुक्रवार को ही, कल ही जो है माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को जो है कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शायद जो है मोदी सरकार इसी सेशन में ये एक अमेंडमेंट बिल ला सकती है, यानी ये जो वक्फ एक्ट है इसमें अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। और ये कैबिनेट ब्रीफिंग में हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ऐसा कुछ करने की तैयारी में सरकार, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं कि शायद सरकार इसी सेशन में मोस्ट प्रोबेबली 5 अगस्त को ही ला सकती है ये बिल। और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी तक अगर हम कहें तो 30 टोटल जो है पूरे भारत में वक्फ बोर्ड है। जितने भी हमारे राज्य हैं भारत के और केंद्र शासित प्रदेश है, कुल संख्या 30 है। लेकिन अब अगर इस तरीके का फैसला लिया जाता है, पहले तो फैसला भी ये है कि इसमें 40 अमेंडमेंट्स की बात कही जा रही है कि 40 कम से कम बदलाव जो हैं इस पूरे एक्ट में लाए जाएंगे। इसमें बहुत सारे बदलाव बोर्ड के जो स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड है, बोर्ड के जो अधिकार हैं उससे रिलेटेड बदलाव हो सकते हैं। तो काफी बड़ा ये बिल साबित होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और कड़ी जुड़ रही है अरुण, वो ये कि 40 यहाँ पे अमेंडमेंट्स तो होंगे लेकिन क्योंकि संख्या दर देखिए 30 वक्फ बोर्ड है, इन सभी में बदलाव करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सबको साथ लाना इस फैसले के लिए, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से रुख अभी तक रहा है वक्फ बोर्ड का तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो 3 तलाक हो या अन्य मुद्दे रहे हो जिनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड है, इन मुद्दों पर किस तरीके से उनकी तरफ से प्रतिक्रिया अभी तक रही है वो हम सभी जानते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से मुद्दा भी उठा था तमाम चीज़ों को लेकर के, वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं समय समय पर उसका विरोध भी किया है। तो इसे इम्प्लीमेंट करना भारत में कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये वक्फ बोर्ड में चेंजेस ऐसे पहले भी हो चुके हैं। ये 1954 में लाया गया था एक्ट और उसके बाद 1995 में भी इसमें बदलाव किए गए, इसके अधिकार बढ़ा दिए गए और 2013 में भी कुछ बदलाव करके इसके जो अधिकार हैं बढ़ा दिए गए। मोदी सरकार के लिए हमेशा से ये बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चाएं पहले से होती रही हैं। मोदी सरकार ने वेरिफिकेशन के लिए भी पहले कई बार जो है आदेश, ऐसे फैसले दिए जा चुके हैं। लेकिन अब जो है बड़ा ये बिल इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ये कानून में ही बदलाव करने का जो है फैसला ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो एक जो आप बात कर रही थी कि एक ये जो पावर दी गई थी बोर्ड को कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं और जिसकी भी वो प्रॉपर्टी होगी उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको ये साबित करना होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। वक्फ का इसमें कुछ रोल नहीं होगा। उन्होंने जिस प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया वो उनकी मानी जाएगी। लेकिन देखिए एक और चीज इसमें अरुण, आपने जब कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है, लेकिन क्लेम करने के भी तरीके जो वक्फ के हैं वो थोड़े से अलग है। वक्फ उन पे भी विवाद होता रहा है। कई सारी जमीनें जो हैं वो विवादित इसी वजह से चली गई हैं, विवादित। अब मैं इस कुछ ना पॉइंट्स में नोट करके लेके आई थी, उन पॉइंट्स पर मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि ताकि हमें दर्शकों को पता हो क्लियरली, उन तक ये मैसेज जाए कि क्या कुछ इसमें प्लानिंग मोदी सरकार की दरअसल है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा, यानी कि दोबारा से उसे शुरू किया जाएगा। जो तब्दीलियां थी उन्हें वहां पर स्टॉप करते हुए एक नई प्रणाली जो है, स्ट्रक्चर जो है वक्फ बोर्ड का वो चेंज किया जा सकता है। कितनी पावर
कितने मेंबर्स होंगे, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर पे जो है बदलाव लाने की बात कही जा रही अब है। स्ट्रक्चर आपने कहा है तो इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, क्योंकि महिलाओं की जिस तरीके से सहभागिता रही है अभी तक, हम देख रहे हैं कि बहुत लिमिटेड रहा है। चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें या अन्य बोर्ड्स की बात करें, मुस्लिम से जुड़े हुए जो भी खास तौर पर रहे हैं, अब इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि अभी तक जो लिमिटेशन था उससे बढ़ा करके अब महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे बहुत एक इम्पोर्टेंट कदम बताया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इससे कहने का एक मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का है, जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर वो साथ सकते हैं आगे आने वाले सालों के एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टीज वो क्लेम करेंगे उसमें वेरिफिकेशन का भी एक क्लॉज जो है जोड़ा जाएगा, मतलब सत्यापन जरूरी होगा। जो विवादित प्रॉपर्टी हैं, जिनको लेकर विवाद पूरे मामले में चल रहा है, उनका भी सत्यापन होगा, और जो वो क्लेम करेंगे नई प्रॉपर्टी की ये वक्त वो बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उनका भी सत्यापन जो है इस बिल के तहत अब अभी तो होगा ही सत्यापन। और इससे पहले दर्शकों को ये भी बता दें कि जो अभी तक की भी जमीन है ना, हाँ, जो अभी तक भी क्लेम किया है, वो इससे पहले जो भी हिस्ट्री रही है उन सभी जमीनों का भी सत्यापन होगा। इसके साथ साथ स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा जो भी विवादित जमीन है उसकी मांग जो उठी थी पहले, मतलब कहीं ना कहीं कई बार ऐसे विवाद छिड़े थे जहां पर हिंदू मुस्लिम ये पूरा मामला लेता हुआ ये जो एंगल है ये टर्न होता रहा, और कई बार मांग हिंदू पक्ष की तरफ से भी रखी गई थी कि ऐसे जो विवादित जमीन है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर कहीं ना कहीं क्लेम किया गया है उसे भी वापस दिलाया जाए। बिल्कुल, इसमें क्योंकि जो मौजूदा कानून है उसमें अगर किसी को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है क्लेम की जा रही है तो वो सीधा कोर्ट में जाता है और अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट का माना जाएगा। हाई कोर्ट में भी अगर ये मामला जाता है वो सिर्फ पीआईएल के थ्रू ही जा सकता है। तो ये भी एक जो है बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शिकायत रही है। मैं बता दूं जिसमें एक धारा 9 और धारा 14 का जिक्र हो रहा है, और ये कहा जाता है कि जब भी इस तरीके का अमेंडमेंट होता है, वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पर नियम है, जो कानून है या फिर लिमिटेशन का है, उसकी कितनी ताकत रहेगी, प्रणाली की कैसी रहेगी, उसको अमेंड करने के लिए दरअसल 9 और 14 धारा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किया जाएगा। तो यानी कि लिमिटेशन यहाँ पर किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पर जो मुस्लिम साइड है या फिर हिंदू साइड ही कह लीजिए एक तरह से, इन प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, कोई भी फैसला, कोई भी कानून नया लाया जाता है उसकी स्क्रूटनी होती है, और ऑब्वियसली बात है अगर ये सरकार 5 अगस्त को, जो कि बोला जा रहा है संभावित तौर पर सरकार ये बिल जो है पेश कर सकती है, तो संसद में सबसे पहले इसका विरोध उठने का जो है संभावना है बिल्कुल, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है मजबूत है, विपक्ष के पास ज़्यादा सीटें हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली विपक्ष जो है सबसे पहले इस मुद्दे का विरोध कर सकता है, क्योंकि 2013 में भी जो संशोधन किया गया था, पावर्स दी गई थी ज़्यादा, तो वो यूपीए की सरकार थी, और अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं और इंडिया गठबंधन, तो शायद ये भी देखने को मिल सकता है सबसे पहले संसद में हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस पे एक और सवाल बन जाता है मेरा, अरुण, कि यहाँ पर देखो ये चेंजेस तो ले आएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से अभी तक प्रणाली रही है, इतना आसान तो नहीं रहने वाला है इसे एकदम से बदलना। इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो मानक है, जो पैमाने हैं, उसे जांचना, उन्हें परखना बहुत जरूरी है। क्या कुछ क्लॉज रहने वाले वो सारे पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वो सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार क्या वो कदम उठा सकती है सबको अपने कह सकते हैं कॉन्फिडेंस पे लेने के लिए? बिल्कुल, ये तो जब क्लॉजेस जो भी बिल के कंटेंट्स हैं वो सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बिल से बिल्कुल कैसे लेता है। और एक चीज अहम ये भी है, ये 5 तारीख जो है बताया जा रहा है कि 5 तारीख को जो है जो बिल पेश किया जा सकता है। 5 तारीख हिस्टोरिकली मोदी सरकार के वक्त में काफी अहम रही है। 2019 में हमने देखा जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मोदी सरकार लेकर आई, 5 अगस्त को उन्होंने संसद में पेश किया था, और जो राम मंदिर 2020 में राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो भी 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था। तो 5 अगस्त एक बड़ी तारीख है, तो अगर ये वाला बिल नहीं तो कोई और बिल तो जरूर हो सकता है। कर सकते हैं कि हो सकता है। फिलहाल तो अरुण ये सूत्र बता रहे हैं, और 5 अगस्त को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट डे है, और सूत्र ही सही, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि केंद्र का प्लान दरअसल वक्फ की ताकतों को, उसके जो यहाँ पर राइट्स है या फिर कह सकते हैं एक तरह से ड्यूटीज भी शामिल अगर कर दे, तो वक्फ बोर्ड की यहाँ पर जो ताकतें हैं उन्हें लिमिट करने के लिए दरअसल यहाँ पर ये कानून, ये बिल लाया जा सकता है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रहती है, आता है, नहीं आता है, या फिर इसके अलावा कोई और बिल आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप तब तक देखते रहे न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।